ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो वट एवर आई एम शेयरिंग हियर इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। ठीक है। चलो, लास्ट वीक का एनालिसिस आप लोगों ने देखा था। लास्ट वीक के जो लेवल्स और जो एस्ट्रोलॉजिकल वो शेयर करे थे हम लोगों ने, या हमारे चैनल्स पे जो शेयर किया था हम लोगों ने, किसी ने वॉच करा था? एनीवन? ओके। लास्ट वीक में जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस या इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों ने निकाले थे, इतने हाई वोलेटाइल वीक होने के बावजूद भी मार्केट ने उन्हीं लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया था। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट वीक क्या निकाला था। तो ये थे, दिस वर द लेवल्स जो हम लोगों ने लास्ट वीक निकाले थे। राइट। अगर आप जाकर चार्ट्स पर चेक करोगे तो आप पाओगे कि एग्जैक्ट जो लेवल्स हम लोगों ने लिए थे, मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया लास्ट वीक और वहीं से रेजिस्टेंस लिया। और ये रेगुलर बेसिस पे होता रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है। हर बार होता है ये। खैर, एनीवेज, द पॉइंट हियर इज कि जो लेवल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं, वो बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं। तो अगर आपको आइडिया है पैटर्न्स का या टेक्निकल ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो बहुत आसानी से आप इन लेवल्स का यूज करके अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते हो। बीट इंट्राडे ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड्स हो, जैसे भी ट्रेड्स आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है। देखिए, लास्ट वीक के लेवल से जो हम लोगों ने निकाले थे, और देखो सपोर्ट कहाँ से लिया मार्केट ने और रेजिस्टेंस कहाँ से लिया। ठीक है। तो इतने प्रिसाइजली ये लेवल्स काम करते हैं। अब रही बात कि लास्ट वीक में जो हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकली कंक्लूजन निकाला था, अगेन मार्केट ने उसी के हिसाब से काम किया था। अब जाकर चेक कर सकते हो। खैर, एनीवेज, आज का सेशन है नेक्स्ट वीक के एनालिसिस का। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये हफ्ता, ये वीक जो है, ये बहुत वोलाटाइल है। तो आप लोग बाहर रहना, इससे इंटर मत करना। इस वीक में दूर रहेंगे हम लोग। और वोलेटिलिटी तो थी, ये हम सब ने देखा, एक्सपीरियंस करा। ठीक है। लेकिन इतनी वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी जो हम लोगों के लेबल्स हैं, उन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा। राइट। खैर, एनीवेज, अब चलते हैं हम लोग इस हफ्ते के लिए कि इस हफ्ते में हम लोगों को क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन सा दिन कैसा होगा। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारे पास जो लेवल्स हैं, जो हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक चांसेस आर कि मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। राइट। तो उस कंसोलिडेशन में जो हमें रेंज मिलती है, वो ये मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर मार्केट क्लोज हुआ, दैट इज 22,300, 20-30 के आसपास। 22,340 पे क्लोज हुआ है मार्केट, 22,340, 50, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है। ये जोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसके बाद मंडे जहां कहीं भी मार्केट खुलता है इस जोन के ऊपर या नीचे, तो जो पहला ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है वो बनता है 23,990 का। और इसके ऊपर जो पॉइंट बनता है वो बनता है 24,600 का, 24,700 का, रफली 650 से लेके 700 के बीच का। ठीक है। और अगर क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ यात्रा शुरू होती है मार्केट की, तो पहला जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 22,700 का, रफली चले 22,700, 22,670। और उसके नीचे हम लोग आते हैं तो 22,010 का। और अगर उसके नीचे भी आ जाते हैं हम लोग, तो
वो हमें मिलता है 21,408 का। इस वीक के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो रेंज बड़ी है थोड़ी। ठीक है। हाँ, लेकिन ये हर बार की तरह इस बार भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन सा दिन कैसा रह सकता है। ठीक है। तो इस हफ्ते हमें जो दिखता है वो दिखता है ऑलमोस्ट 3 दिन, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी सेलिंग आने के चांसेस हैं। सेल ऑन राइज है ये तीनों दिन। ठीक है, तो ये तीनों दिन है सेल ऑन राइज। जस्ट अ मिनट। ये दिन है बाई ऑन डिप्स 13 तारीख को। बाई डिप्स। देन अगेन 14 को अगेन बाई ऑन डिप्स। और 15 को अगेन बाई। ओके, वेट अ मोमेंट। ठीक है। दिस इज अगेन बाई ऑन डिप्स, राइट। और ये तीनों सेल ऑन राइज। ये हो गया हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस इस वीक का। तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। यार 5 दिन है ना। जस्ट अ मिनट। ओके, 14 तक का ही ट्रेडिंग सेशन है हमारा, राइट। तो 15 को देर इज नो पॉइंट कि हम लोग 15 पे डिस्कशन करें। तो सिर्फ 14 तक है। ठीक है। तो 14 तारीख तक की ट्रेडिंग है। तो इसमें जो है 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख मार्केट सेल और राइज दिखता है। और 13 और 14 तारीख को बाई ऑन डिप्स दिखता है। ठीक है। सेम वे बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ये सारे फ्यूचर चार्ट्स हैं, फ्यूचर के लेवल्स हैं। स्पॉट नहीं है इसमें कोई सा भी। बैंक निफ्टी में सेंटिमेंट एनालिसिस सेम काम करता है जो निफ्टी में काम करता है। यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे सेल ऑन राइज, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे बाई ऑन डिप्स, राइट। अब इसके बाद लेवल्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो क्लोजिंग लेवल है, वीकली क्लोज जो है दैट इज रफली अराउंड 49,900। इसके ऊपर जाता है तो 51,250। उसके ऊपर जाता है तो 52,605। अब नीचे की बात करें तो नीचे हमें जो लेवल मिलते हैं वो मिलते हैं 48,500 का, और उसके नीचे 47,200 का। तो ये वो लेवल है जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन लेवल्स के आसपास जहां कहीं पर भी आपके पैटर्न इमर्ज होते हुए दिखते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को ले सकते हो। सेंटिमेंट बैंक निफ्टी में भी वही काम करता है जो निफ्टी वाले सेंटिमेंट्स है, राइट। तो ये तो हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। किसी का कोई सवाल है, कोई स्टॉक है? ओके, ठीक है, तो देयर इज नो क्वेश्चन। ग्रेट।
इन्फोसिस। रवि सर, सेक्टर के बेस पर, एस्ट्रोलॉजी के बेस पर सेक्टर का कुछ एनालिसिस अगले वीक करके रखिएगा ना। ठीक है। कोई बड़ी प्लेनेटरी मूव है, जिससे अभी जुलाई में राहु चेंज होगा, हम्म। अपना जोडियाक चेंज करेगा। हम्म। तो ऑन दैट तो कुछ सेक्टर में भी चेंज आएगा, बिकॉज राहु की मूवमेंट 1.5 ईयर की रहेगी ना। हम्म। देर आर फ्यू राइट। सेक्टर्स जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग और सेलिंग की दोनों की निकलेगी, अगर हम बैक ट्रेस करके करेंगे हम्म। तो वहां पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब राहु 7 जुलाई को अपना घर चेंज करेगा, हम्म। क्योंकि 1.5 ईयर का अपने कोई ना कोई स्विंग टॉप एंड स्विंग बॉटम मिलेगा ही मिलेगा, किसी सेक्टर में या तो इंडस्ट्री में। ठीक है। ठीक है, समझ गया। आप सेक्टर वाइज समझना चाहते हैं आने वाले 1.5 साल 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से कि कौन सा सेक्टर बूम करेगा या क्या होगा, इस तरीके के पर्सपेक्टिव में, राइट? यस, राहु की मूवमेंट है तो मेजर चेंज आने चाहिए, कुछ सेक्टर में तो जरूर आएंगे। राइट। 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 और उसमें फिर अपने रेशियो चार्ट या करके विनर को ढूंढेंगे, बट एक सेक्टर है वो, उसकी मूवमेंट आएगी ही आएगी। ओके। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग सेक्टर पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि इस बार का जोडिएक साइन जो नॉर्थ नोड का है उसके क्या, किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं और कौन सा सेक्टर ज्यादा बेहतर करना चाहिए, राइट? यस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक सवाल है इन्फोसिस का, राइट? एक बार इन्फोसिस देख लेते हैं हम लोग, इन्फोसिस का क्या है। देखो सर, इन्फोसिस को अगर हम लोग देखें तो इन्फोसिस में एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न दिख रहा है। पहली चीज तो ये जो एक बाइंग पैटर्न है, ठीक है। तो इन्फोसिस के डेली चार्ट पे इन लेवल्स पे बाइंग के लिए आप जा सकते हो, इन लेवल्स को सपोर्ट लेके, दैट इज 1350 का लेवल है इसका। ठीक है। ये डेली चार्ट के पर्सपेक्टिव है, तो जब हम लोग डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसके इम्प्लीकेशंस आने में वक्त लगता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेड्स यहाँ पे नहीं होते हैं, इसके इम्प्लीकेशन थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े ज्यादा लंबे वक्त के लिए होते हैं। ठीक है। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि पहली चीज हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ कर दूं, सो दैट कि आपको एक आइडिया हो कि क्या लेवल्स हैं जो की लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है। तो पहला लेवल तो सपोर्ट का ये जो था, और वो क्लियरली विजिबल है, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपली अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट से इस बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है। दूसरी जो सेकंड लेवल है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो दिस वन, जहां पे जिसके ऊपर आज क्लोजिंग आई है, दैट इज 1530 के आसपास का। तो 1350, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 1530 का है। और 1530 के ऊपर अगर हम साथ जाते हैं तो हमें जो लेवल मिलता है सर, वो मिलता है 1590 का। और 1590 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है तो इस बार वो ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, तो दैट 1730 का। ठीक है। अगर हम लोग, ये तो डेली चार्ट के इम्प्लीकेशन है। अब अगर आपका टाइम पर्सपेक्टिव या ट्रेड पर्सपेक्टिव 15 से 20 दिनों का है, या 5 7 10 दिनों के अंदर अगर आप देखें, तो आवरली चार्ट पे जो हमें इम्प्लीकेशंस दिखते हैं इसके, वो ये दिखता है कि आवरली चार्ट पे आप देखेंगे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर हुआ आया है। तो इंस्टेंट जो सपोर्ट इसको प्रोवाइड करना चाहिए वो करना चाहिए 1770 या 80 के लेवल्स को। तो जब कभी भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नियर दिस लेवल, यानी एक तो 1530 के आसपास का लेवल है और दूसरा 1470 या 80 के आसपास का लेवल है, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती हो तो बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है। और इस बीच में चूंकि ये लेवल्स काफी बड़े हो रहे हैं, तो इसके अगर आप छोटे छोटे चंक्स करना चाहें, क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेड्स लेने हैं, तो ये रहे उसके छोटे छोटे लेवल्स जो आपको इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। दीज आर 1530 के नीचे 1475, उसके नीचे 1430, उसके नीचे 1390 और उसके नीचे 1350, ये वो लेवल्स होंगे जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और सेम चीज अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो अभी जहां पर क्लोजिंग आया है ये सपोर्ट इसको प्रोवाइड करना चाहिए 1530 के आसपास।
1530 के ऊपर मार्केट जाता है तो 1560, उसके ऊपर जाता है तो 1610, उसके ऊपर जाता है 1656। नेक्स्ट वीक में हद से हद इसे 1610 के आसपास इसे ऊपर जाना चाहिए। तो आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। अभी जो मैंने पर्सपेक्टिव शेयर किया इसमें ऐसे लेवल शेयर करें हैं जो 2-3 महीनों के लिए भी काम करेंगे। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप आवरली चार्ट पे 15 मिनट चार्ट पे ट्रेड लेते हो या 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड लेते हो, तो ये जो छोटे छोटे लेवल्स हैं ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे जहां भी आपके पैटर्न इमर्ज करते हो या जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती हो आप अपने अकॉर्डिंग इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। दीज आर द लेवल्स ऑफ इन्फोसिस। अब इसके अलावा एक था बिरला मनी का। बिरला बिरला मनी देख लें क्या है। बिरला मनी। बिरला मनी में देखिए, बिरला मनी में एक बात है जो बहुत यूनिक है, और वो बात ये है कि इस मार्केट ने भी रिसेंट हाई को ब्रेकआउट देके ऊपर गया है, राइट। तो इंस्टेंट इसको चेस करना तो उचित नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, देयर इज नो डाउट इन इट। बुलिश स्ट्रक्चर है। और इसके जो की लेवल्स हैं वो ये हैं। 100 रुपए का है, उसके ऊपर 150 का है। और सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये वो सपोर्ट के जोन्स हैं जहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती हुई दिखती हो तो बाइंग के लिए जा सकते हो। 100 के ऊपर 110, 112, उसके ऊपर 124, उसके ऊपर जाते हैं तो 135। ये वो लेवल्स हैं जहां पे आपको आपके बाइंग पैटर्न्स दिखते हो तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो या अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अगर देखें तो पहला, अगर रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जो पहला रेजिस्टेंस आता है वो 163 का आता है। 163 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 180, उसके ऊपर जाते हैं तो 196, और उसके ऊपर जाते हैं 215, 215। ये बिरला सॉफ्ट के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हो गए। अब एक चीज हम लोग अगर इस चार्ट में देखने की कोशिश करें तो हमें ये दिखता है कि ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है। अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें नो डाउट बाइंग अपॉर्चुनिटी तो दिखती है। वीकली चार्ट पे आरएसआई की रेंज भी अगर देखेंगे हम लोग तो अभी रिसेंटली आप देखोगे कि आरएसआई ने 40 को ब्रीच नहीं करा है। और कब से नहीं ब्रीच करा है? ये 2018 से रफली हर बार 80 को टच करता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये बुलिश जोन में ही शो कर रहा है। तो आपको जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाइंग के लिए जा सकते हो। लेवल्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर ही दिए हैं आपको। लेकिन ये डेली चार्ट के लेवल्स हैं तो इसके इम्प्लीकेशंस थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर हम लोग आवरली चार्ट पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, सो दैट कि 10-15 दिनों के पर्सपेक्टिव का आइडिया लग जाए, तो 10-15 दिनों के लिए ये रहे वो लेवल्स जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। लेवल्स तो खैर से लेवल्स आर द सेम। आपको जहां पे वो अपॉर्चुनिटी दिखती है आवरली चार्ट पे आप इसमें जा सकते हो। बिरला मनी का हो गया है, इसके अलावा क्या था? ओके, ठीक है, और कोई स्टॉक है नहीं। टेक एंड फार्मा बॉटम है क्या? एस्ट्रो एयर, यार एक्चुअली टेक एंड फार्मा सेक्टर, ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए। अभी मार्केट में जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है ये कहना बॉटम आउट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अभी बॉटम लगना एक्चुअल में मेरे हिसाब से अभी बॉटम दूर है। वी आर इन द मिडल ऑफ समवेयर। ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। खैर, एनीवेज, एनीवे, शुगर इंडस्ट्रीज बोले, स्टॉक्स तो ब्रेकआउट दे ही रहे हैं ना।
हाँ, इसका रीजन बता पाना बड़ा मुश्किल है। यानी एस्ट्रो एस्ट्रो रीजन तो होता है, नो डाउट एस्ट्रो रीजन है, और होता भी है किसी भी सेक्टर के, किसी भी स्टॉक के जब इस तरीके से इतने ज्यादा स्टॉक्स जब ब्रेकआउट देते हैं तो उसके पीछे एस्ट्रो रीजन होता है। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो हम लोग यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, देर इज अ रीजन जिसकी वजह से इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। और आप देखो एक चीज, देखो आप आईटी बैंकिंग, ये दो सेक्टर ऐसे हैं कि जब भी ये चलेंगे तो आपकी ओवरऑल जो मार्केट है, जो हमारे मेन इंडाइसेस हैं, वो बूम करेंगे। तो जब कभी भी ये इंडाइसेस में रैली आती है तो आपको आईटी और बैंकिंग, इन दोनों में से कोई ना कोई सेक्टर या दोनों सेक्टर मोस्टली चलते हुए आपको नजर आएंगे। ये होता ही होता है। एक्चुअली देखो, इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, किसी भी इंडस्ट्री को आप जो इंडस्ट्री वाइज अगर आप समझना चाहते हो, तो किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए उसके की प्लैनेट्स होते हैं, जिसको कारक ग्रह भी कहते हैं लोग, आप उसको उससे आप एनालाइज कर सकते हो। मेरा एक सिस्टम है जो हम लोग अपने उसमें यूज करते हैं, लेकिन वो इंटरनल उसके लिए है। तो मैं आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बता रहा हूँ, तो इसके थ्रू भी आप एक रफली एक आइडिया ले सकते हो कि सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा। राइट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ठीक है गाइस, तो आई होप कि जो ये हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, या जो लेवल्स हम लोग शेयर करते हैं, आप लोगों को हेल्पफुल हेल्पफुल लग रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में गाइस हम लोग ना सेक्टर एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा कि सेक्टर्स पे एक, इसी में एक सेशन इंक्लूड करें जिसमें हम लोग सेक्टर्स पे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं गाइस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ, विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग।